हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइज, आज एक मैं और कार्डिगन बना रही हूँ जिसकी मैंने स्टार्टिंग कर दी है। देखिए ये मैं 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ और ये मैंने 80 फंदे रखे हैं और ये 4 मंथ से 1 ईयर्स बेबी के लिए आराम से आ जाएगा। अगर आपने न्यू बोर्न बेबी से 4 मंथ तक के लिए बनाना है तो आप इसमें जो मैं जालियां बनाऊंगी वो मैं आपको बता दूंगी कि कितनी कम रखनी है। अगर मैं 17 बनाऊंगी तो आपने 15 रखनी है। तो देखिए, और गाइज मैंने ये 10 रो उल्टी उल्टी दोनों साइड से मैंने ये कंप्लीट कर ली हैं। 10 रो करने के बाद देखिए इसमें हम जो अब है फंदे बांटेंगे तो हम 16 फंदे अगले पार्ट के रखेंगे। दोनों तरफ 16-16 फंदे हमारे अगले पार्ट के रहेंगे, जिसमें हमारे 16 में 6 फंदे ये पट्टी के रहेंगे। अब देखिए गाइज हमें किस तरह से इसको बुनना है। देखिए ये जो वूल है इसको इस तरह से डालना है। देखिए इस हिस्से को पीछे पहुंचा देना है और इस वाले हिस्से से जो फंदे के पास है इससे हमें यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे हम और इस धागे को हम पीछे खींच देंगे इस तरह से। अब 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे इस तरह से। देखिए 2 फंदे हमारे सीधे बुने गए गाइस। फिर से हम उनको इसी तरह से डालकर लाएंगे और 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे, उनको पीछे खींचा। अब फिर से 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। अब फिर से उनको आगे लाएंगे, 2 फंदे इसी तरह से उल्टे बनाएंगे और गिनेंगे भी कितने फंदे हमारे हो गए, क्योंकि हमें ये टोटल 12 फंदे करने हैं जो आस्तीन के हैं। फिर हमारे ये जाली से बढ़ते रहेंगे फंदे। तो देखिए कहाँ बनाया था हमने, ये था हमारा सेंटर। 2 4 6 8 10 12 ओ 2 फंदे हमने ज्यादा कर लिए तो इसे निकालेंगे। देखिए फिर से गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 फंदे हमारे ये हो गए गाइस। अब देखिए एक फंदा फिर से हम यहाँ पर सेंटर बनाएंगे तो उनको अपने सामने लेकर जाली बनाई, फिर से उनको अपने सामने लेकर एक फंदे पर जाली बनाएंगे। और अब ये हमारे देखिए अगले पार्ट के हो गए, आस्तीन के हो गए 12 फंदे। अब हमें 20 फंदे बैक साइड के बनाने हैं। तो एक फंदा हमने बुन दिया। अब पहले हम ये 2 फंदे इसी तरह से उल्टे बुन कर लाएंगे। जो ये हम 2 फंदे गाइस सीधे बुना रहे हैं ना इस वाले के बाद, तो नेक्स्ट डिजाइन यही वाला इन 2 पर बनेगा और ये जिस पर बना रहे हैं ये दोनों सीधे बनेंगे। बस इसी तरह से हर बार, एक बार इस 2 फंदों पर, एक बार इन 2 फंदों पर, इस तरह से डिजाइन बनेगा। थोड़ा सा ये प्लेन प्लेन सा नहीं लगेगा, धनिया धनिया सा आएगा यहाँ पर डलकर, अच्छा सा लगेगा। अब देखिए 2 फंदे उल्टे बनाए हमने। अब 2 फंदे हम यहाँ फिर से सीधे बुनेंगे। अभी 1-2 फंदा और बुन ले, उसके बाद हम इनके को काउंट करेंगे कितने हो गए हैं। कभी फिर से ज्यादा हो जाए हमारे फंदे जैसे पहले हो गए थे। देखिए अब ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर से वूल को आगे लाएं, फिर से 2 फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे। एक बार पहले काउंट कर लेते हैं। सेंटर का फंदा किधर है हमारा, ये रहा सेंटर का, दोनों इधर जाली इधर जाली। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 फंदे हो रहे हैं। एक फंदा ऐसे ही बुने देते हैं अभी, क्योंकि इसलिए 19 हो रहे हैं ये फंदे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एक फंदा था यहाँ पर सीधा जो बुना था इसलिए। तो चलिए अब फिर से उनको वापस लाएंगे, एक सेंटर यहाँ बनाएंगे बैक साइड के एकदम बाद। फिर से उनको यहाँ लाएंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे। अब देखिए गाइस फिर से यहाँ पर एक फंदा हमारा बुना जा चुका है। अब 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये फिर से आस्तीन के फंदे हैं यहाँ पर 12। अब 2 फंदे इसमें सीधे बनाएंगे। अब देखिए फिर से 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदे उल्टे,
एक ही बनेगा, अब की बार शायद एक बनेगा क्योंकि एक इधर बुन दिया था ना सीधा। देखिए ये है सेंटर, तो 2 4 6 8 10 11, एक फंदा सिंपल बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेंटर बनेगा इस आस्तीन के एकदम बाद। तो देखिए उनको वापस लाएं अपने सामने, एक जाली डाली, फिर से उनको अपने सामने लाएं, एक फंदा ये बुना, जाली डाली। अब देखिए गाइस फिर से हम यहाँ पर ये 2 फंदे बुनेंगे। एक ही फंदा बुना है हमने, यहाँ पर ये 2 फंदे बुने जाएंगे। देखिए बुना, एक ये बुना, अब 2 फंदे हमारे सीधे, फिर से 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे, एक 2 2 4 नहीं, इस वाले फंदे को भी हम सीधा या फिर एक फंदा बुने देते हैं। ये यहाँ पर एक ही बच रहा है ना, क्योंकि एक इधर सीधा बुना गया है, तो इसको एक में ही निकाल देते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे इसमें पट्टी के हैं। तो 16 फंदे यहाँ हो गए हमारे अगले पार्ट के, 12 हमारे हुए आस्तीन के, 20 फंदे हमारे बैक साइड के, फिर 12 आस्तीन के, फिर यहाँ पर 16 फंदे थे हमारे अगले पार्ट के। तो ये हमारे अब फंदे बट चुके हैं। अब देखिए गाइज ये जो सिलाई आई है पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। बस अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखाऊंगी। ये देखिए पूरी उल्टी उल्टी कंप्लीट कर देनी है, पूरी रो उल्टी कंप्लीट होगी। ये जो हमने सेकंड रो आई है हमारी, देखिए गाइस फिर से हमारी सीधी सिलाई आई है। पहले हम 6 फंदे ये पट्टी के उल्टे उल्टे बनाएंगे। पहला फंदा तो हमने स्लिप कर लिया है, देखिए 6 फंदे पट्टी के होगा। अब देखिए गाइस इस पर हमने डिजाइन बनाया है था, तो पहले हम अब इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। अब नेक्स्ट जो सीधे बुन रहे थे उन पर हम ये डिजाइन बस इसी तरह से बनाएंगे। बस हर बार इसी तरह से करना है। जिस पर डिजाइन बनाया है उसे अगली बार सीधा बुनना है, और जिसको सीधा बुना था उस पर आपने ये डिजाइन बना देना है। तो ये बिल्कुल प्लेन सा नहीं आएगा, यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा हमारा पूरा जाली वाला बनेगा ये प्लेन नहीं आएगा। अब देखिए गाइज ये हमारा एक फंदा जाली का बढ़ गया है, तो अभी तो हम इसको भी सीधा ही बना देंगे, क्योंकि अभी ये एक फंदा है। जब ये 2 हो जाएंगे नेक्स्ट जाली पर, तो बस इनको भी यहाँ सीधा बना है तो यहाँ डिजाइन कर देना। इस तरह से आप अपने हिसाब से करते जाइए। देखिए यहाँ पर फिर से जाली पड़ेगी। हर सीधी सिलाई पर हमें यहाँ पर जाली के ऊपर जाली डालनी है, मेन फंदे के पास जो सेंटर का फंदा है। देखिएगा इस फंदे को भी हमने सीधा बुना, और ये फंदा भी हमारा, देखिए इस फंदे पर अब भी नहीं बनेगा ये। अब ये हमारे 4 फंदे सीधे ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही फंदा आ रहा है। अगली बार इस पर बनाएंगे, और इन 2 फंदों पर पहले डिजाइन हमारा बना था। अब देखिए इन पर बना था, तो इन फंदों को हम सीधा बुन, तो बस अब इस तरह से आप ये डिजाइन बनाते लाइए। गाइड मैं ये 17 जालियां बनाऊंगी। 17 इस सेंटर पर हो जाएंगी दोनों साइड, 17 17 17 इस पर, 17 इस पर, 4 सेंटर हैं। तो जब ये जालियां हो जाएंगी फिर हमें क्या करना है ये मैं आपको बता दूंगी। देखिए गाइस ये मैंने ऊपर का हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। 17 जालियां मैंने ये डाल दी हैं। 17 इस साइड हैं, 17 इस साइड हैं, और देखिए 17 इस साइड, 17 17 दोनों साइड है। चारों हमारे इस सेंटर पर 17 17 जालियां आ चुकी हैं दोनों साइड। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इन फंदों में से हमें जो है देखिए किस तरह से निकलेंगे ये 2 मैंने यहाँ पर ये काज होल भी कर दिए हैं। काज होल तो आपको आते ही होंगे, मैं थोड़ा सा चलिए आपको फिर भी एक इसमें करके दिखा देती हूँ। देखिए ये हमने पहला फंदा उतारा, 2 3 फंदे बुनने के बाद उनको इस तरह से सिलाई पर घुमा लेते हैं, और 2 फंदे आगे के ये बुन देते हैं बस। तो ये यहाँ पर एक कम हो जाएगा, ये जाली का बढ़कर ये काज होल हमारा बन जाता है बस इस तरह से।
अब देखिए गाइस, हमें पहले ये अगले वाले पार्ट के फंदे इस सिलाई में लेने होंगे, दूसरी सिलाई में। उसके बाद जो है हम 2 4 6। अब देखिए इसको हम सिंपल ही बुनेंगे। यहाँ पर इसको हम यहाँ पर सिंपल ही बुनकर लाएंगे, सीधा सीधा। पहले हमें इसमें आस्तीन बनानी होती है, तो ये मैं सीधे फंदे बुन लाऊं। देखिए गाइस, ये सेंटर का फंदा भी हम अगले पार्ट में ले लेंगे। अब देखिए टोटल कितने फंदे हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 34 फंदे हमारे ये हो गए हैं। अब 16 फंदे थे जो रखे थे हमने। अब देखिए ये आस्तीन के जो फंदे हैं, अब पहले आस्तीन बुनेंगे। अब जब हम पूरी एक आस्तीन कंप्लीट कर लेते हैं, जब वो इस दूसरी सिलाई में ये आस्तीन के फंदे हम ले लेंगे, तो जब हमारी ये पूरी एक आस्तीन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये कमर के फंदे जो हैं, ये सेंटर का फंदा भी आप कमर में लेंगे, दोनों सेंटर का। तो आप इस वाले इन फंदों के साथ उसे धागा लगाकर बुन लोगे। जब आप ये दूसरी आस्तीन के लिए निकालोगे, तो फिर आपके जब ये कमर के आप इस वाले सीधे इसमें अगले पार्ट में लगा लोगे फंदे, तो आपकी ये वाली आस्तीन निकल आएगी। फिर आप ये आस्तीन कंप्लीट करोगे। ये आस्तीन कंप्लीट करने के बाद ये वाले फंदे भी दूसरे अगले पार्ट के आप इस सिलाई में ले लोगे, तो आपके बैक साइड और दोनों अगले पार्ट के फंदे एक सिलाई में हो जाएंगे। फिर हमारा नीचे का हिस्सा बनेगा। तो मैं सिर्फ आपको एक आस्तीन का दिखाऊंगी, जिसमें मैं डिजाइन भी डालूंगी। तो चलिए पहले हम इसी पर ले लेते हैं। अभी तो इसी में से बुन लेंगे दोबारा। पहले हम ये आस्तीन के फंदे तक भी मैं सीधे कर लाऊं, फंदे सीधे सीधे। देखिए मैं सेंटर के फंदे से पहले तक बुन लाऊं। देखिए गाइस, मैंने ये भी आस्तीन के इसी सिलाई में ले लिए हैं फंदा। अभी ये वाले फंदे जो है बैक साइड के, ये इसी तरह से रहेंगे इसी सिलाई में। अब पहले हम इस आस्तीन को ही कंप्लीट करेंगे। तो आस्तीन की ये उल्टी सिलाई भी हम कंप्लीट करके लाएंगे। अगर आपको आस्तीन कम लग रहे हैं फंदे, तो आप यहीं पर एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ा सकते हो। देखिए ये फंदे भी हम पूरे उल्टे कंप्लीट कर लाऊं मैं। देखिए गाइस, अब मैं उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर ली। काफी फंदे लग रहे हैं वैसे तो हमें ये आस्तीन के। देखिए गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 फंदे हैं। 47 फंदे काफी फंदे हैं। अब देखिए हम इसमें डिजाइन डालना है। इसमें भी मैं एक जिगजैग वाला डिजाइन डालूंगी। तो इसमें हमारे देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा पहले आप ये देख लेंगे कि 3 फंदे हमारे इधर वाइट रहेंगे, एक फंदे पर हम जिगजैग डालेंगे, फिर 2 4 5 फंदे इस वाइट रहेंगे, फिर इस पर डिजाइन 2 4 5, 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 इस पर डिजाइन। तो 2-2 फंदे दोनों साइड पर हम 2-2 फंदे रखेंगे। 2-2 फंदों का आ रहा है हिसाब। तो देखिए पहले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब देखिए पहले मैं रेड कलर लगा रही हूँ। रेड कलर लगा रही हूँ, एक फंदा रेड कलर का बनाया। पहले यहाँ पर एक नोट लगा देंगे। ये देखिए, अब ये जो है फंदा, ये 5 फंदे आप जो है वाइट बुनकर लाओगे। इस धागे को इस तरह से ऊपर ले लेते हैं, तो इसमें बुनकर आ जाता है। ये अलग से नहीं पड़ा रहता है या फिर काटना पड़ता है इसको। ये देखिए 5 फंदे बुने। अब फिर से हम यहाँ पर एक फंदा रेड का लाएंगे। अब फिर से 5 फंदे हम यहाँ पर ये वाइट के लाएंगे। उल्टी सिलाई वैसी ही रहेगी जैसे सेम फंदे दिखाई दे रहे हैं। उल्टी सिलाई मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। जिस कलर के फंदे होंगे उसी कलर से बुना जाएगा उल्टा उल्टा। देखिए 5 फंदे बुनते जाइए, एक फंदा रेड का करते जाइए। तो मैं लास्ट तक ले आऊं।
4 5, ये देखिए। लेकिन एक चीज देखनी है गाइस, जब आप ये दूसरा कलर लगा रहे हो, जैसे हम रेड लगाए तो इन फंदों को इस तरह से फैला लेते हैं, तो ये जो है हमारी पीछे की वूल खींचेगी नहीं, वरना तो आपका डिजाइन जो है भींच जाएगा, आपका ये यहाँ से हिस्सा नहीं खुल पाएगा। तो इसलिए इन्हें थोड़ा ढीला करके बुनोगे तो ये आराम से खींचेगा। अब देखिए उल्टी सिलाई जो है, उल्टी पे कुछ नहीं करना है, रेड को रेड से बुनना है, व्हाइट को व्हाइट से बुनना है। हर सीधी सिलाई पर ही ये डिजाइन हमारा चेंज होगा फंदे। बस जैसे देखिए 2 ये बुने, एक हमने ये वाला इधर लेकर ये वाला बुन देंगे, इस तरह से बस ये पूरी कंप्लीट होगी। अब देखिए गाइस क्या करना है, पहला फंदा सफेद बुनेंगे। अब देखिए एक इसके रेड वाले के इधर का और एक इधर का, ये तीनों रेड हो जाएंगे। बस इसी तरह से ये बढ़ते रहेंगे हर सीधी सिलाई पर। उल्टी तो सेम तरीके से बनेगी, जिस कलर का फंदा है उसी कलर से उल्टा वाला बनाना होगा। अब देखिए 3 यहाँ हो गए ये सफेद, अब ये इधर वाला ये इस तरह से 3 रेड हो गए अब हमारे। अब देखिए दोनों कलर के फंदे हमारे ये 3 हो गए हैं। देखिए गाइस लास्ट आ गया है हमारा, 3 फंदे रेड बन गए हैं। और उल्टी सिलाई पर आपको जैसा फंदा दिखाई दे रहा है आप सिर्फ वैसा ही बनाएंगे, रेड को रेड से बनाएंगे, व्हाइट को व्हाइट से बनाएंगे। उल्टी सिलाई में आपको नहीं दिखाऊंगी, तो उल्टी कंप्लीट कर लाऊं मैं। देखिए गाइस फिर से हमारी सीधी सिलाई आ गई है। तो अब ये वाला और ये इधर वाला, ये फंदे मिलकर 5 फंदे हमारे ये रेड हो जाएंगे। ये 5 फंदे मिलकर हमारे देखिए 3 4 5। अब एक फंदा बस हमारा ये अब यहाँ पर वाइट रह गया। बस पूरी रो हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी है। ये देखिए अब एक ही बचा है हमारा वाइट। देखिए लास्ट में आ गए हैं हम। अब 5 हमारे रेड हो गए हैं और एक फंदा हमारा सिर्फ वाइट बचा है। अब देखिए उल्टी सिलाई आएगी, जैसे जिस कलर के फंदे हैं 5 रेड और 1 वाइट, उल्टी सिलाई पर सेम तरीके से आपने इन फंदों को कंप्लीट कर देना है। देखिए गाइस रो नंबर 6 भी कंप्लीट हुई। अब हमारी रो नंबर 7 आई है और रो नंबर 7 को देखिए हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे। पूरी रो हमारी रेड बनेगी। अब ये सफेद फंदा जो है हमारा, ये भी हमारा रेड ही हो जाएगा। और रो नंबर 8 भी उल्टी सिलाई पूरी रेड बनेगी। ये देखिए पूरी रो में लास्ट तक ले आऊं। देखिए रो नंबर 7 भी कंप्लीट हुई। अब रो नंबर 8 उल्टी सिलाई है, पूरी उल्टी कंप्लीट होगी, पूरी रेड कलर से उल्टी कंप्लीट कर देनी है। तो ये भी कंप्लीट कर लाऊं मैं। देखिए गाइस रो नंबर 8 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए क्या करना है, पहले तो हमने यहाँ से तो डिजाइन की स्टार्टिंग की थी। अब हमें इस डिजाइन पर दूसरा कलर लगाना है। अब इसके बाद आप कितने भी कलर लगाएं, इसी से समझ लेना होगा आपने। मैं मल्टी कलर से ही से बनाऊंगी, ये कलर भी मैं लगाऊंगी मोरपंखी। लेकिन देखिए पहले क्या करना है हमें, ये जो हमारे 5 फंदे थे, ये 5 फंदे रेड वाले, जो ये पहला फंदा यहाँ से जा रहा है, इसलिए इस तरह से आप यहाँ से ये पहला जो आ रहा है देख लेंगे। इन 5 में से ये बीच वाला जो फंदा है, इसको हम अब पहले अब मैं व्हाइट कलर लगाऊंगी साथ में। पहले एक जिगजैग में लाइट इसका दिया है रेड का, अब मैं व्हाइट का दूंगी, फिर तीसरा कलर लगाऊंगी। देखिए पहले हम 2 फंदे बुनेंगे। अब देखिए ये फंदा जो है ये नीचे से देख लेंगे आप, यहाँ से जा रहा है, इसी फंदे पर आपने दूसरा कलर लगा देना है। ये लगा दिया हमने। अगर आप ज्यादा कलर लगा रहे हो तो बस इसी फंदे से इसी तरह से आपने स्टार्ट करना है। अब ये बीच में हमारे यहाँ पर देखिए 5 फंदे रेड रहेंगे। देखिए ये आ रहे हैं यहाँ से, जैसे यहाँ हमने स्टार्टिंग में ऐसा किया था, इसी तरह यहाँ हम कर रहे हैं। अब 5 फंदे हमारे रेड रहेंगे।
बस सेम तरीके से अब यही वाली रो हमारी रिपीट होंगी जो मैंने आपको स्टार्ट से बताया है। अब इसके बाद आप कितने भी कलर लगाओ इसी तरह से आप इसमें लगाते जाओगे कलर, जिस तरह से मैंने ये आपको बताया है। ये देखिए अब ये फंदा वाइट हो गया, 5 फंदे बुनेंगे रेड, ये नीचे से जा रहा है, दिख रहा है अलग ही। देखिए लास्ट में आ गए हैं बिल्कुल हम। ये देखिए अब उल्टी सिलाई पूरी उसी तरह से बनाएंगे जिस कलर का फंदा है, 5 रेड 1 ये सफेद, जिस तरह के फंदे दिखाई दे रहे हैं उल्टी सिलाई वैसे ही बनेगी। सेम रो वही रिपीट होंगी जो नीचे की थी 8 रो। देखिए गाइस फिर से हमारी सीधी सिलाई आई है। इस वाइट कलर से जो अब हम कर रहे हैं उसकी ये 3rd रो आई है। देखिए पहला फंदा तो हम रेड ही बनाएंगे। देखिए अब फिर ये इधर वाला और इधर वाला ये तीनों सफेद हो जाएंगे। देखिए वाइट बना देंगे इनको। बस सेम ये जो मैंने आपको 8 रो दिखाई है वही रिपीट होनी है। बस अब ये भी 3 हो जाएंगे। बस 3 ये सफेद कर देने हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला और बीच के 3 ये ऐसे रहेंगे। तो इस तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लाऊंगा। देखिए गाइस पूरी रो कंप्लीट हो गए। अब उल्टी सिलाई जिस कलर के फंदे हैं उल्टी पर बस सेम तरीके से बनेगा जिस कलर के फंदे हैं। देखिए गाइस अब ये हमारे वाइट फंदे जो हैं ये 3 थे, यहाँ अब ये वाला फंदा भी वाइट हो जाएगा और ये तो 3 है ही वाइट, और ये एक इधर वाला वाइट हो जाएगा। अब एक फंदा सिर्फ हमारा रेड बचा है। बस इस तरह से दोनों साइड का एक एक रेड भी वाइट कर दिया हमने, एक रेड बचा है। और पूरी रो इसी तरह कंप्लीट होगी। देखिए गाइस अब ये फिर से लास्ट का हमारे फंदे रह गए हैं, बस ये 5 हो गए वाइट फंदे, और अब एक फंदा हमारा ये बीच में का बचा है ये रेड। और बस उल्टी सिलाई सेम तरीके से कंप्लीट होगी, जैसे फंदे हैं उसी तरह से आप बुन देंगे जिस कलर के फंदे हैं। ये देखिए ये भी हमारा वाइट था हो जाएगा। बस अब जिस कलर के फंदे आपको दिखाई दे रहे हैं उल्टी सिलाई उसी तरह से कंप्लीट होगी। देखिए गाइस अब रो नंबर 7 आई है। पूरी रो हमारी वाइट हो जाएगी जिस तरह से रेड में की थी। रो नंबर 7 और रो नंबर 8 ये सीधी और उल्टी सिलाई दोनों हमारी वाइट कंप्लीट होंगी। अब ये एक फंदा जो हमारा रेड बचा है ये भी बस वाइट हो जाएगा। तो बस अब मैं ये दोनों रो कंप्लीट कर लाऊं। ये देखिए बस इस तरह से ये सीधी रो पूरी वाइट, उल्टी रो पूरी वाइट। देखिए गाइस अब हमारी ये वाइट कलर की भी ये 8 रो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हम देखिए क्या करेंगे, अब मैं इसमें तीसरा कलर लगाऊंगी। तो मैं ये मोरपंखी कलर लगा रही हूँ। तो देखिए इसमें उसी तरीके से लगेगा। ये जो 5 फंदे हैं ये देख लेंगे आप, जो ये नीचे वाला हिस्सा आ रहा है, कितने भी आप कलर लगाओ ये वाला देख लोगी जब अब लगाओगे आप। जब आपका पहला वाला देख लेते हैं तो अब ये वाला आ रहा है हमारा, तो हम पहले तो ये 2 फंदे सफेद बुनेंगे। बस मैं आपको सिर्फ ये वाली रो और दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने सेम तरीके से 8 रो कंप्लीट कर लेनी है जैसे मैंने आपको बताया है। ये देखिए अब 5 फंदे हमारे ये वाइट रहेंगे। यहाँ पर नोट जरूर लगा देना है आपने। अब देखिए 5 फंदे हमारे ये वाइट हैं, एक फंदा हमारा ये वाला मोरपंखी कलर का हो जाएगा। ये 5 वाइट रहेंगे। सेम कंप्लीट होनी है ये रो। देखिए अब ये हमारी लास्ट आ गई है। बस अब उल्टी सिलाई हर बार सेम उतरेगी जिस कलर के फंदे होंगे, उल्टी पर कुछ नहीं करना है। बस अब आप ये 8 रो यही कंप्लीट करते जाइए जो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं ये पूरे कंप्लीट कर लाऊं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कितने कलर मैंने लगाए हैं। देखिएगा गाइज मैंने दोनों आस्तीन कंप्लीट कर दी हैं। ये बॉर्डर बना दिया है। देखिए ये जब आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा उसके बाद आपने ये 3-4 सिलाइयाँ सादी कर देनी है। जब सीधी सिलाई आपकी आएगी तो आप ये उल्टी उल्टी
5 लाइन ऊपर लाना। और ये करीब 9 करने के बाद, 9 रो करने के बाद उल्टी सिलाई पर आप 10वीं रो पर इन फंदों को पूरों को बंद कर दोगे। ये देखिए। अब देखिए गाइस, ये कमर तक के फंदे हमारे सिलाई में आ चुके थे, अगले पार्ट के कमर के। अब ये इस साइड के जो हमारे अगले पार्ट के फंदे हैं, इनको भी हम इसी तरह से बुनकर लाएंगे इसी सिलाई में। पहले हम ये फंदा इसमें ले लेते हैं, इसे दोबारा से बुनेंगे तो यहाँ पर हमारी एक जाली सी नहीं बनेगी, चिरा हुआ फंदा नहीं आएगा। तो ये बुना हुआ फंदा फिर से बुन देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर नोट लगा देंगे ये। देखिए गाइस, अब ये सीधी सीधी सिलाई हम यहाँ पर कर लेंगे और बस पट्टी के 7 फंदे, हम 6 फंदे 7 जो हमने रखे हैं, इन फंदों को हम उल्टा बनेंगे। और इसके बाद जो है पूरी उल्टी सिलाई कंप्लीट होगी वाइट की। फिर सीधी पर हम डिजाइन सेट कर देंगे। डिजाइन सेम तरीके से सेट होगा जैसे मैंने आपको आस्तीन पर बताया है। सिर्फ एक सिलाई दिखाऊंगी मैं आपको जो मैं सेट करूंगी डिजाइन को। देखिए हमारे 7 फंदे पट्टी के हैं, यहाँ पर 6 फंदे। अब ये पूरी सिलाई उल्टी कंप्लीट होगी। देखिए गाइज, अब हम इसमें किस तरह से हिसाब लगाएंगे। देखिए जब हम फंदे अपने बुनते हैं तो हम किस तरह से ये करते हैं। अभी मैं पहले आपको ये 6 फंदे बुनकर दिखा दूं। ये 6 फंदे हमने बुन लिए। देखिए गाइज, अब उनको पीछे पहुंचाकर देखिए हम जब हिसाब लगाएंगे तो फंदों को पहले हम ऐसे करके लगाए थे। आस्तीन में तो हमने 2 फंदे रखे थे, लेकिन मैंने इसमें जो हिसाब लगाया तो 4 फंदे हमारे स्टार्ट में सफेद वाले करेंगे हम, व्हाइट वाले। और फिर जब आप हिसाब लगाते हैं तो इस तरह से रख के देख लेते हैं कि हम 3 पहले रख रहे हैं तो फिर हमारा एक ये वाला रेड हो जाएगा, फिर 5 आएंगे बीच में, 5 के बाद ये छठा फंदा हमारा रेड हो जाएगा, फिर 5-5 का ही हिसाब चलेगा, छठा फंदा हमारा रेड होगा। फिर लास्ट में जब हमारे जितने फंदे आते हैं उतने फंदे हम देख लेते हैं कि कितने आ रहे हैं, फिर उतने ही हम इधर व्हाइट कर देते हैं, दोनों साइड बराबर रख लेते हैं। अगर एक आध फंदा कम है तो कुछ फंदे इधर रख दें, एक फंदा एक साइड कम कर दें। तो अब देखिए मैंने जब हिसाब लगाया तो मेरे 4 फंदे बैठ रहे हैं। 4 फंदे हम ये व्हाइट बुनेंगे, तब हम ये रेड का लगाएंगे। बस इस तरह से ये डिजाइन हम अपना यहाँ पर सेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ये एक नोट लगा देंगे जो हम ये धागा लगा रहे हैं। और बस अब बीच में हमारे 5-5 फंदे चलेंगे, जिस तरह से आस्तीन में मैंने आपको दिखाया है। सेम 8 रो इसी तरह से कंप्लीट होंगी, उसी तरह से आप ये बना लेना। क्योंकि मैं आपको पूरा डिजाइन नहीं दिखाऊंगी वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। देखिए 5 बुने, फिर एक रेड, बस इस तरह से लास्ट में भी हमारे 4 आएंगे। पांच फंदे बुने हमने, एक फंदा हमारा ये रेड कलर का, फिर 5 बुनेंगे हम, चार 5। अब एक रेड फंदा कर देंगे हम यहाँ पर। तो बस मैं लास्ट तक ले आऊं। देखिए गाइज, लास्ट आ गया है हमारा। अब ये एक फंदा हमारा रेड बना। अब लास्ट में भी देखिए 4 फंदे हैं। तो बस इस तरह से डिजाइन को अपने सेट कर लेते हैं कि शुरू में 3-4 रख के देख लेते हैं। फिर जब आप गिन गिन कर लाएंगे कि यहाँ इस तरह से कि जैसे हमने 4 यहाँ रख दिए, फिर एक हमारा रेड होगा, फिर 5 वाइट होंगे, फिर एक रेड होगा, इस तरह से हिसाब लगा कर लाएंगे। तो लास्ट में जितने फंदे बचते हैं उतने उतने आप दोनों साइड बांट दे, स्टार्ट और लास्ट में। तो मैं अब ये डिजाइन कंप्लीट कर लाऊं। आप आस्तीन की तरह से बिल्कुल जैसा आस्तीन में मैंने बताया है उसी तरह से बनाएंगे। पहले रेड, फिर व्हाइट, फिर देखिए तीसरा कलर लगाया है, फिर व्हाइट, फिर रेड। अब मैं नीचे कितना डिजाइन दूंगी ये मैं आपको दिखा दूंगी। देखिए गाइस, मैंने ये नीचे का हिस्सा भी कंप्लीट कर दिया है। इस पर भी हमारे ये इसी तरह से 3 डिजाइन आ गए हैं जिस तरह से यहाँ आस्तीन में थे। और उसके बाद देखिए जब ये लास्ट का रेड फंदा बचा था, फिर उसके बाद हम वाइट कलर की, बेस कलर की सिलाइयाँ करते हैं। तो मैंने ये टोटल यहाँ 5 सिलाइयाँ कर दी हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर ये बॉर्डर बना दूंगी। बॉर्डर बनाने के बाद हमारा ये रेडी कंप्लीट हो जाएगा। आस्तीनों की आपने सिलाई कर देनी है और यहाँ पर कोई भी आप ये बटन लगा लें। देखिए कितने होल किए हैं मैंने यहाँ पर।
1 2 3 4 होल आए हैं इसमें ये। और ये जो है यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 12 13, हर 13 सिलाई के बाद मैंने ये होल किए हैं। तो आप इसी तरह से बना लें। कैसा लगा आपको डिजाइन मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।